तो अकम्प्लिस को हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो हमने डिटेल में देखा था कि अकम्प्लिस किसको कहते हैं। इसके साथ हमने कहा था नेक्सस बनाना है। अब नेक्सस बनाने के लिए मैंने कहा था कि अकम्प्लिस को अकेले नहीं पढ़ा जाता। फिर मैंने कहा था कि व्हेन अकम्प्लिस बिकम अप्रूवर, बिकम अप्रूवर। देखिए अब अप्रूवर का आपने कहा कि चैप्टर कौन सा है जी अप्रूवर का? शाबाश, 14 हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3, ठीक है। और इसके साथ हमने कहा जो बच्ची को कन्फ्यूजन हुई वो था चैप्टर 25, उसका रूल्स हैं आपका 29 रूल है जो अप्रूवर को डील कर रहा है यहाँ पे। और हमने कहा अकम्प्लिस फर्स्टली वो क्या करेगा? कन्फेस करेगा। इट मीन कि वो कन्फेशन हो जाएगा। और कन्फेशन आपके यहाँ हाउ टू रिकॉर्ड कन्फेशन, ठीक है। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशन, who is competent to record confession। फिर prerequisites to record confession, kinds of confession, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लेनी है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कुछ भी पूछ सकता है। हाउ टू रिकॉर्ड अ कन्फेशन, वो ये भी कह सकता है मैनर्स ऑफ कन्फेशन बताएं जी, मैनर्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन कौन सा? ये प्रीरेक्विजिट्स, REQUSITS, रिक्विजिट्स टू रिकॉर्ड कन्फेशन, मैनर्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, ठीक है। ये सारी। फिर मैंने कहा था स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, ठीक है। ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हैं। अब मैंने कहा अकम्प्लिस कन्फेशन करेगा तो हमने कहा था इसके अंदर एक इनकल्पेटरी और एक एक्सकल्पेटरी। ये दोनों क्या होती हैं? इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन सी? कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये काइंड्स ऑफ कन्फेशन में देख रहे हैं। फिर हमने कहा था अब ये सारा कुछ हमने कहाँ पढ़ना है? ये सब हाउ टू रिकॉर्ड, हु इज़ कॉम्पिटेंट, प्रीरेक्विजिट्स, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ कन्फेशन, मैनर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, ये सारी चीज़ें हमने कहा इसके साथ मिलाकर हमने आर्टिकल यहाँ पे सेक्शन कौन सा है? 164, 364, 533 प्लस हमने इसके साथ मिलाना है कौन सा? हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3, चैप्टर कौन सा है जी? शाबाश, चैप्टर 13। और प्लस पुलिस रूल्स कौन सा है? पुलिस रूल्स चैप्टर 25, रूल्स 27, 28, ठीक है जी जी जी। ये प्योरली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा ही कहता होता हूँ कि आप घर पे ट्राई किया करें। देखिए क्वेश्चन टाइप मैं दे देता होता हूँ, इसके बाहर वो कुछ नहीं पूछता। इवन जो कि आप देखिए इसी के अंदर अगर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स देखेंगे ना, आप ये कहेंगे ये देखो प्री रेक्विजिट्स हैं ना, तो इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, कि वो क्वेश्चन मस्ट पूछेगा कौन कौन से
मैंडेटरी हैं, हाँ वो देखिए वो चीज़ें सारी आपको, कुछ क्वेश्चन है आप जैसे कहता है यू आर नॉट बाउंड टू मेक दिस कन्फेशन, इफ़ यू मेड इट देन दिस इज यूज अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस। ये पहले उसको क्या किया जाता है, पहले उसको अवेयर किया जाता है, वार्न किया जाता है। किसको? बेटा ये लिख बाद में लेना, रिकॉर्डिंग इसीलिए की जाती कि तुम बाद च लिख लो, लेकिन पहले समझ लो। कोई चीज़ नहीं समझ, ये सही यहीं पे रहेगा, मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा ये, क्योंकि हमारा टॉपिक है ये, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। अब देखिए मैं ये सारी चीज़ें क्यों मिला रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करनी है। देखिए ये रिकॉर्डिंग के मैनर्स हैं, ठीक है, कैसे रिकॉर्ड होनी है, क्या स्टेज है, उसके अंदर क्या मैनर्स हैं, कौन करेगा, ये सारी बातें देखिए। लेकिन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे QSO में जो हमारा इस वक्त टॉपिक QSO चल रहा है, कानून शहादत ऑर्डर चल रहा है, उसके अंदर 37 to 44 तक क्या चल रहा है, 45 भी कर लो शायद करना है तो, ठीक है। वो क्या चल रहा है, इसमें रेलिवेंसी चल रही है। शाबाश शाबाश, यही चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि ये इसीलिए मिला के पढ़ना ज़रूरी है, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। डेफिनेटली डेफिनेटली कि अब देखिए व्हेन कन्फेशन इज रेलेवेंट, अब इसी में ही वो सवाल करेगा, व्हेन confession is relevant, when not, or when relevant and when not, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूं भी कर सकता है, is confession is relevant or not, is relevant or not, ठीक है। और ये भी कह सकता है, is confession before police is relevant, elaborate, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रहा है। फिर वो कहेगा when अब वो ये कह सकता है accomplice is a competent witness, is a competent witness, explain, ठीक है। वो कहेगा एक्सप्लेन करो। अब आपने कहना है accomplice पहले विटनेस, पहले ही इज अक्यूज्ड, accomplice क्या है, अक्यूज्ड है, ठीक है, पहले वो अक्यूज है, क्योंकि हम इसको accomplice को क्या कह रहे हैं, पार्टनर इन क्राइम। तो जब क्राइम का पार्टनर है, मैंने बहुत दफ़ा क्राइम, सिन और वाइस ऑफेंस में डिफरेंस बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ें मतलब जो मिन्यूट सी चीज़ें ना, छोटी छोटी जो हमें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, वो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स करके 2-2, 3-3, 4-4 मिनट्स के वो मैंने अपने उसके अंदर रखे हुए हैं। वो एक प्लेलिस्ट खोलेंगे ना जो क्रिमिनल की, CRPC की, तो उसके अंदर वो पड़े हुए, तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, accomplice पहले अक्यूज्ड है, फिर वो कन्फेस करेगा, क्या करेगा, देखिए यही सारा काम कर रहा है, कन्फेशन भी यही कर रहा है, अक्यूज भी यही है और विटनेस भी यही बन रहा है, ठीक है। देखिए अगर इस तरह पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए अक्यूज भी यही है, यही आपका कन्फेस कर रहा है और यही क्या बन रहा है, विटनेस। अब ये विटनेस बनाने का तरीका क्या है, इसको देखिए, कन्फेशन करने का तरीका यहाँ पे है। मैंने कहा यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा, व्हेन accomplice become a अप्रूवर लिखा है ना, तो जब ये अप्रूवर बनेगा तो इसका तरीक़ाकार अप्रूवर बनाने का क्या है, वो यहाँ पे 337 से ऑनवर्ड 339 ये है किसका, CRPC का, ठीक है। और इसके साथ हाँ चैप्टर 14 ही है, ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने वही तो लिखी हैं। देखिए ये 25-29 है,
ये चैप्टर 14 है, ये सीआरपीसी का है। इंटरलिंक मैं चीज़ों को इसीलिए तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ अप्रूवर बनाना है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, व्हेन अ कंप्लेक्स बिकम एन अप्रूवर इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। देखिए ये इसका आर्टिकल कौन सा है, 16। तो 16 जो है ये क्या रेलेवेंसी में है? हाँ इसमें ये सिर्फ विटनेसेस के चैप्टर में है कि अकम्प्लिश भी विटनेस हो सकता है, रेलेवेंसी में नहीं है। ठीक है, तो फिर ये रेलेवेंट कब है? उसने यहाँ पे आके बताया। ठीक है, 129 में तो सिर्फ उसने कहा कि corroboration हो सकती है। 129 की इलस्ट्रेशन बी, इसमें क्या उसने बोला है कि इसमें सोल कहा था, क्या कहा था कि accomplice is a competent witness against the accused। उसने कहा हद को छोड़कर, और उसने साथ में ये वर्ड बोला कि इसकी मेर जो है पनिशमेंट या कन्विक्शन, पनिशमेंट या कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because of uncorroborated testimony। ठीक है, अब जो यहाँ पे तो कह रहा है कि अगर अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी भी है ना तो मान लो उसकी बात को, हाँ नहीं उस बेस पे इलीगल नहीं हो जाएगा। उसने कहा सज़ा है, हाँ हद को केस छोड़कर उसने कहा सज़ा है, लेकिन यहाँ आकर उसने कहा नो 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 नो, तब तक ये प्रिजम्पशन में है। ये किस में है? प्रिजम्पशन में। ठीक है, आपने कहा था मे प्रज्यूम, एक मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी। ठीक है, उसने कहा ये मे प्रज्यूम में है, कोर्ट इसको ले सकती है। कैसे कैसे? उसको corroboration जरूरी है। अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, accomplice is unworthy of credit until and unless that is corroborated with the other evidence। ठीक है, तब तक। तो ये उसका खुलासा है जो मैं रोज करता हूँ। शुक्र है, चलो मैं इसलिए कहा कि मैं थोड़ा कुछ को हो और खोलूँ, शायद और समझ आए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसान हैं, इसको जितना इजी से जिस वे से मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि आपको वे समझ आ जाए। अगर वे समझ आ गया तो आप कर गए। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें वो इन सारों के सवालात के जवाब आपको सीआरपीसी भी देगी, आपको आपका जो है क्यूएसओ भी देगा, आपका हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी देगा, पुलिस रूल्स भी देगा। जी जी देखिए रेलेवेंसी तो मैंने बना दी है आपको। देखिए जब एक लफ्ज़ अकम्पल्स आएगा ना, तो अगर तो मेयर वो ये पूछता है कि रेलेवेंसी बता दें। अब देखिए अकम्पल्स रेलेवेंट कहाँ है? उसने कहा जो शरीके जुर्म होता है ना, वो जब करेगा तो वो सिर्फ उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी वो एविडेंस, उसके अपने ख़िलाफ़। ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या एज ए क्या यूज़ होगी? कहाँ लिखा हुआ है? 43 में कानून शहादत। रेलिवेंसी के चैप्टर में भी तो आना है ना इसने। देखिए हमने यहाँ पे कहा ये किस चैप्टर में है? हाँ वही ना, ये रहा। ठीक है, इसलिए मैंने सारा कुछ इसलिए साथ में लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको बार बार मैं खोलता हूँ कि ये कोई आम टॉपिक नहीं है। रोज़ हम 164 के बयान, ये लड़की अक्सर अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती है तो 164 के बयान हो रहे होते हैं। वो क्या हैं, वो क्यों हो रहे होते हैं, वो किसने लेने हैं, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, तो वो सारी बातें यहाँ हैं। ठीक है, अब वो एक स्टेटमेंट है। 164 के अंदर दो चीज़ें बताई हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट एंड नंबर 2 कन्फेशन। ठीक है,
तो वो दोनों बातें यहाँ हैं, उसके मैनर्स यहाँ हैं, और ये 533 में कहीं अगर 164 वाली और 364 वाली बात रह जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ, देखिए मैं आज आपको ये बता दूं कि इस वक्त एग्ज़ामिनर एक जगह नहीं खड़ा। पहले होता था कि वो सिर्फ QSO से पूछ लेता, अब वो सवाल कहेगा, आप उसने कहना इज अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है, हाउ अकम्प्लिस बिकम एन अप्रूवर, ठीक है, इज अकम्प्लिस मेड अ कन्फेशन बिफोर एनी फोरम, इफ यस देन एलैबोरेट। अब देखिए वो पार्ट्स बना रहा है, अब ये सारी बात यहाँ तो नहीं लिखी हुई। अगर आप कहेंगे मैं 16 पढ़िया सी तो पर वो चेस्ट तो कुछ है ही नहीं सी, ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना अक्सर कि भाई मैं घर बह के तैयारी कर रहे हैं या मैं कहीं से, अब जो कोशिश हो रही है ना इस वक्त, वो चीज़ों को स्कैटर्ड से पकड़ता है। अब मैं इसलिए कहता हूँ एक चीज़ पकड़ो और उसको हर एस्पेक्ट से ले लो। मतलब अकम्प्लिस है ना, ये कहाँ कहाँ है पूरे लॉ के अंदर, निकाल लो, निकाल के साइड पे कर लो, जो कहीं से कुछ पूछे आपको बताना चाहिए। इसलिए मैं अकम्प्लिस को कन्फेशन के साथ भी ला रहा हूँ, इसलिए कन्फेशन लाई है तो फिर मैं ये भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और फिर अगर ये आ गया तो फिर मैं साथ में अप्रूवर भी लेके आ रहा हूँ। अप्रूवर क्योंकि अकम्प्लिस ही है, इसीलिए मैं साथ में उसकी इलस्ट्रेशन के साथ भी लेके आ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसीलिए अमलगामेट कर रहा हूँ, इसीलिए इसका नेक्सस बना रहा हूँ, इसीलिए इसको जोड़ रहा हूँ कि कहीं से कुछ पूछे, कहता पुछ अकम्प्लिस के बारे की पूछना है या पुछ कन्फेशन की होंगी है, मैं दसा तेन कन्फेशन अकम्प्लिस भी कर सकता, ठीक है। ए कन्फेशन की काइंड होंगी है ना, जिस तरह मैं लिखा काइंड्स, तो आप कहेंगे, लोग कहेंगे जी होती हैं कन्फेशन जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल और सिंपल रिट्रैक्टेड। देखिए किसकी, देखिए हाँ यही, देखिए मैं बताता हूँ, ये चीज़ कुछ चीज़ें होती, जैसे आप मुझसे पूछो प्रोहिबिटरी क्लास कहाँ है, लफ्ज़ प्रोहिबिटरी क्लास कहाँ लिखा हुआ, ये जजमेंट्स में आके चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं और फिर उसके एक नाम बन जाता है प्रैक्टिस के अंदर। पोस्ट रेस्ट बेल कभी देखा है लिखी हुई किसी बुक में? या देखिए नेम है ना, एक बच्चे का नाम या एक औरत का नाम या किसी, उसको बनाने वाले, उसको यूज़ करने वाले उसका नाम रख देते हैं। आप, मैं प्री ऑफ एल बाय QSO में कहीं पढ़ी है लिखा हुआ ये लफ्ज़? आंसर इज नो, ठीक है। रेस्गस्टाय कभी पढ़ा है आपने? आंसर इज नो, ठीक है। तो फिर नहीं पढ़ा तो ये कहाँ से आया? मैंने बताया ये वहाँ से आता है जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वाले लेटर पेटेंट हुआ करते थे, अभी आप पढ़ते हो जी लेटर पेटेंट्स, और वो पता नहीं क्या बला है, ठीक है। उसके बाद ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आ गए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चलते थे पहले, अब हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत चलते हैं। तो ये सारी बातें उससे ली गई हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको बार बार रोज़ आपको ये खोल के बताने का मकसद ये होता है, किताबों का फियर आपसे निकल जाएगा। ये चीज़ें पढ़ोगे, फिर जब किताबें पढ़ोगे फिर आपको अच्छा 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 ऐसी सी ऐदा जवाब भी मिल गया, ऐदा भी मिल गया, ऐदा भी मिल गया, ऐदा भी मिल गया। ये आप अपने सामने सवाल रखेंगे, जवाब आपको पट पट मिलते जाएंगे। आप कहते हो मुझे हेडिंग बनानी है क्वेश्चन की, यही हेडिंग्स ने सारियाँ बना दो, ठीक है ना। देखो अभी देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे रोज़ पूछते हो जी क्वेश्चन कैसे बनना है। देखिए कॉम्पिटेंसी इज अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, एक्सप्लेन, ये एक हेडिंग बन गई। आप एक्सप्लेन ना लिखें, आगे डॉट मार्क नीचे एक्सप्लेन कर दें। ये अब की है हाउ टू रिकॉर्ड अ कन्फेशन, एक अलग से हेडिंग बन गई। आगे हु इज़ कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशन, आपकी हेडिंग बन गई। देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि और कितनी चाहिए? सर ये तो वैसे भी हमारे याद करने के लिए ना, पेपर में ये लिखना है, ये लिखना है। अगर तो
देखिए, हाँ, हेडिंग्स बनाकर। मैं एक बात अब आपको आज एक लॉजिक की बात बताऊं, ठीक है, जो आज आप गौर से सुन लो, चीज़ें रोज़ आती हैं। आप फीमेल्स बैठी हैं, देखिए सलाद बनाने के 2 तरीके हैं, ठीक है, शायद आपको पता हो या नहीं हो, तो चलो मैं आज बना के दिखाता हूँ सलाद, ठीक है। कौन कौन से? ये प्लेट होती है जिसके अंदर सलाद आता है, ठीक है, आप सैलड या सलाद जो भी उसको कहते हैं वो कह लें, ठीक है। उसमें खीरा भी होता है, उसमें और क्या होता है जी? टमाटर होता है और प्याज होता है और जी कैबेज, बंद गोभी होती है और मतलब जितना गुड़ पाओ ना मीठा, जो जो चीज़ें आपके घर में या आपको अवेलेबल हैं वो डाल लें। अब इसके तरीक़ेकार एक घर में ये सारी चीज़ें काट के मिक्स करके लून ला के नप के ते ऐदे च पाता, लो जी ऐला रखता, ठीक है। वो हुण मेरे वर्गा ते प्याज या खांदा ही कोई नहीं, वो लभेगा विच की बनाया, वो कहेगा दफ़ा करो उत्थे रख दो, खाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक तरीक़ाकार ये है कि बिल्कुल साइड पे यहाँ टमाटर, यहाँ खीरा, यहाँ पे दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पाँचवीं, यहाँ पे लेमन रख दो, ऊपर निचोड़ना भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसको गार्निश कर दो, अंदर वो बंद गोभी डालनी है या कुछ और चीज़, ठीक है, रख दो। अब जिसने जो खाना होगा वो आराम से उठाएगा और खा लेगा। सेम लाइक दैट एग्जामिनर है आपका। एग्जामिनर क्या है? सेम है। बंद हो गया, ठीक है। तो